So hello everyone, I am Leena from Vedang Institute of Technology and कुछ क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ज़रूरत पड़ रहा था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड रूल क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। सो रूल 3, थर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज़ ऑफ द फॉर्म f ऑफ f1 ऑफ xy मल्टीप्लाइड बाय y dx प्लस f2 ऑफ xy मल्टीप्लाइड बाय x एंड dy इक्वल टू 0। जो डिफरेंशियल गिवन इक्वेशन रहेगा ना, क्वेश्चन रहेगा, वो इस फॉर्म का होना चाहिए। और एक कंडीशन कि m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म का है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी हम क्या बोलेंगे, हम अपना रूल 3 यूज़ कर सकेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाय mx माइनस ny, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। तो इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एक इक्वेशन। लेट्स सी, जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म का है। आपको फॉर्म देख के ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वाला रूल यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्म क्लियरली दिख रहा है, y मल्टीप्लाई है एंड ये f, सपोज ये f1 ऑफ x कॉमा वाई, देखो इट इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वो x और y का फंक्शन होना चाहिए। सेम है, और क्या था हमारा x इंटू f2 ऑफ एक्स वाई, है ना। तो ये अपना जो फॉर्मेट में है और हम इसमें रूल 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखो, कंपेयरिंग विथ, हमारा पहला स्टेप है, पहले तो कंपेयर ही करना है। कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m विल बी y एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x y मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहला वाला वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर एंड y का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर, ओके। सो इसके बाद हमारा स्टेप क्या बन रहा था कि हमें डो m अपॉन डो y निकालेंगे, है ना। दैट मीन्स डो वाई ऑफ m मतलब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई का क्यूब। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, x अपना कांस्टेंट रहेगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा 2y प्लस, इसको देखो 2x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, बचेगा अंदर 3y स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो m अपॉन डो y, ठीक है। नेक्स्ट डो n अपॉन डो x, दैट इज इक्वल टू डो बाय डो x ऑफ n कितना आया अपना, दिस इज द n, सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस
एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन वाई विल रिमेन कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहा, एक्स क्यूब का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो फाइनल निकल के आएगा 2xy माइनस 3x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया? दिस इज द वैल्यू ऑफ डो एन अपॉन डो एक्स। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो डो एम अपॉन डो वाई जो है इज नॉट इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। तो डो एम अपॉन डो वाई is not equal to dou n upon dou x एंड इसका मतलब क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन हमारा जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कौन सा रूल हम यूज़ करेंगे? दैट इज़ रूल 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रूल 3 का जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है? एम एक्स निकालेंगे। व्हाट इज एम? एम का वैल्यू क्या था? एम इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड वाई क्यूब, है ना? एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड वाई क्यूब। ठीक है, इंटू एक्स, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब एंड y का क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम एक्स। उसी तरह हम एन वाई का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू क्या था? एन का वैल्यू था एक्स स्क्वायर वाई माइनस एस क्यूब वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स का क्यूब एंड वाई का स्क्वायर, और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? वाई। तो अगर वाई मल्टीप्लाई कर दिए ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई का क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन देखना है? फॉर्मेट तो हमें मिल गया रूल 3 अप्लाई करने के लिए, बट कंडीशन हमारा क्या था कि एम एक्स माइनस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहले निकाल के देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। एम एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड वाई का क्यूब। देखो सेम वर्ड अपोजिट साइन कट गया, कैंसिल हो गया। ये 2 3 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स अभी पक्का हो गया कि हमें रूल 3 ही अप्लाई करना है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकालेंगे? सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई विच इज़ इक्वल टू 1 बाय 3x स्क्वायर एंड 3x क्यूब वाई को 1 बाय 3x क्यूब एंड y का क्यूब। ये क्या हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम क्या कर रहे थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। सो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 3x क्यूब वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अपना इक्वेशन क्या था? y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
है ना, x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, y एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई का क्यूब एंड dx प्लस अगेन x एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बाय 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो है y, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x है, x को कैंसिल कर देंगे हम इसके साथ, तो x का ऊपर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो अपना आंसर कितना आएगा, ये क्या बच गया, एक्स वाई अगर हम इंडिविजुअली अभी नहीं निकालते, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब एंड y का स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3x का स्क्वायर एंड y का क्यूब dy इक्वल्स टू 0। डन। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स वाई अपॉन 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब वाई स्क्वायर। डन, कुछ नहीं किया मैंने, बस इंडिविजुअली सेपरेट कर दिए, dx प्लस इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, इंडिविजुअली अगर कर दें तो एक्स वाई बाय 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर एंड y का क्यूब, ये किसका हो जाएगा, dy इक्वल्स टू 0। ऊपर नीचे देखो, जो जो कॉमन पार्ट्स हैं हम एक काम कर सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स वाई है, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा और ये क्या हो जाएगा 1। डन, तो एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, अगर कटेगा तो ये बचेगा ओनली x। नाउ एक्स वाई है, इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा कितना, x एंड y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओनली y। तो अगर हम उसको सेपरेट आउट करके लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर और y प्लस ये बन जाएगा आपका 2/x एंड dx प्लस दिस विल बिकम 1/3x वाई स्क्वायर माइनस ये वाला होगा 1/3y। डन, एंड dy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 एक ऐड होगा, जो ये 1/3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको हम 1/3 को कॉमन हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर 1/3 को कॉमन निकाल देंगे तो देखो 1/3 को हम कॉमन निकाल देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 1/3 को कॉमन निकाल दिए तो अपने पास क्या बचेगा, पहला वाला टर्म में बचेगा 1/x स्क्वायर वाई प्लस 2/x, तो 1/x स्क्वायर वाई प्लस 2/x इंटू dx प्लस नेक्स्ट वाले टर्म में क्या था, अपना बचेगा 1/xy स्क्वायर माइनस 1/y। ठीक है, मतलब 1/xy स्क्वायर माइनस 1/y इंटू dy इक्वल टू
0। तो ये अपना फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। याद है आपको अपना फॉर्म क्या था, mx प्लस सॉरी mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, है ना। ओके तो ये जो इक्वेशन है ये हमें मिला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद। दैट मीन्स जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था अब वो एग्जैक्ट बन चुका है। अगर एग्जैक्ट बन चुका है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम पहले इंटीग्रेशन m dx निकालेंगे। m क्या है यहाँ पे, कंपेयर करो इक्वेशन के साथ, तो m विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। इंडिविजुअली अगर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पे देखो कांस्टेंट 1 बाई वाई है, बाहर निकल जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अपना जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा तो वो बन जाएगा 1 बाई वाई इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, सॉरी इरेजर कहाँ गया, सही था। इंटीग्रेशन अगर -2 का कर देंगे, देखो ना एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, दैट इज एक्स टू द पावर -1 बाय -1। सो एक्स टू द पावर -1 बाय -1 प्लस 2 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अपना आंसर कितना आया, दैट विल बी 1 बाय -1 बाय एक्स वाई प्लस 2 log ऑफ दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट अपना क्या था, इंटीग्रेशन एन डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन एन डी वाई, है ना। अब सॉरी एन डी वाई नहीं था, यही मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हो, एन डी वाई नहीं था, अपना था क्या, टर्म्स इन एन फ्री ऑफ एक्स, जिस टर्म में एक्स ना हो, है ना, डी वाई के रिस्पेक्ट। तो इंटीग्रेशन देखो ये वाले टर्म में तो x दिख रहा है, x है नहीं ले सकते, बचा क्या -1 बाय वाई एंड डी वाई। तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग वाई, डन। तो ये माइनस लॉग वाई, हमें अभी दोनों जो जनरल सॉल्यूशन में दो टर्म्स होते हैं उन दोनों का वैल्यू मिल गया। सो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री ऑफ x एंड dy इक्वल्स टू c। ये अपना जनरल सॉल्यूशन था। सो पुट करेंगे इंटीग्रेशन m dx का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बन जाएगा -1 बाई एक्स वाई प्लस 2 log x and minus log y equals to c, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। हमने जो अपना नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो रूल 3 है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि रूल 3 ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो आगे का लेसन्स में भी हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, है ना। तो टिल देन थैंक यू।